हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। तो कॉलम 1 में हमारे पास कुछ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन दिए हुए हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल। और कॉलम 2 में हमारे पास दिया हुआ है साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज योर की कॉन्सेप्ट, द लोकेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। की लोकेशन क्या है आपके रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रेस्पिरेशन दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास हो जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है, एंड दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। द नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड देन लास्ट वन इज योर क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें, क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होगी। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होगी, क्रेब्स साइकिल होगी। सो लेट्स डिस्कस, और हम क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, वेदर इट इज अ यूकैरियोटिक सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोनों के ही अंदर हमारे पास कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका प्रोसेस चलेगा। सो ए इज 1 एंड 5th। बी हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे रन करता है। इट हैपेंस ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और लास्ट आपके पास आ गया क्रेब्स साइकिल विच विल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी A 1 and 5th, B is your 3rd and C is your 2nd. So let's see which one is the correct answer. तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन विद दिस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।